जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ये आपका एडिटोरिया बुक का है। तो प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 तक पढ़ लिया, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे। अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहले का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि से, ठीक। और इसकी योजना की शुरुआत किसने की थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और जैसे आपसे पूछेगा आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, तो कैसे होता है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। तीसरा है यहाँ पे, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा राघवन समिति हो जाएगा, ठीक। निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो 4 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। पांचवा देखेंगे, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? तो पांचवे का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता उपागम। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा यहाँ पे। आठवां है, कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो आठवें का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1611 में। कब, कहाँ पे किया था? पटना में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबुक्तगीन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। जब केवल कहेगा प्रथम मुसलमान तो आपको लगाना है मोहम्मद बिन कासिम, और जब तुर्की मुसलमान तो सुबुक्तगीन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार किया गया, ठीक। और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, ठीक। और सबसे ज़्यादा किसका किया गया है? सिंधु नदी का यानी कि उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न विद्रोह का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो आपको 14 का राइट आंसर बताना है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो 14 का देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 में हुआ था, ठीक। सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? नील विद्रोह। तो 1859 में हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद आता है आपका पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873, ठीक। ऐसे लाइन से दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992। बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा एच कॉमेर लिंग।
आगे देखेंगे यहाँ पे 21, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो 21 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1995 के। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे, प्रशांत बालकृष्ण नायर ये भी शामिल हैं, अजीत कृष्णन ये भी शामिल है, शुभांशु शुक्ला ये भी शामिल है, और एक है अंगद प्रताप। ठीक, एक है अंगद प्रताप ये भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा, कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो 27 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा 2017-18 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो 28 का राइट आंसर आपको बताना ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना वो हो जाएगा थाड़े बोरीवली ट्विन टनल। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो 31 का राइट आंसर आपको बताना वो हो जाएगा जेपी नड्डा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूद पेजेस्कियान। क्या हो जाएगा? मसूद पेजेस्कियान हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 33 का हो जाएगा 8.2%। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 34 का हो जाएगा विक्रम मिश्री। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए हो जाएगा 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम गंभीर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो 40 का हो जाएगा तेगवीर सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये तो हो चुका है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतीश कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो 43 का क्या हो जाएगा? बीड़ा उठाना। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा? संसारिक का शुद्ध रूप? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक होता है। ठीक, अगला यहाँ पे, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 47 का देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस।
हॉनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, तो उसे क्या बोलते हैं? 47 का क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं इंटेग्रिटी। द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिसाइड बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे 49, तो क्या लिखा है? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव which best express the given sentence in passive active voice. Some boys were helping the wounded man, तो 49 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? The wounded men were being helped by some boys. नेक्स्ट है यहाँ पे ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ऋषि का। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 52, पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं, तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले आएगा 4 सेनकोटा, फिर आएगा पाल घाट, फिर आएगा आपका थाल घाट, फिर आएगा पहले भोर घाट, फिर थाल घाट आएगा। ठीक, देख लेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 53, विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित हैं? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो 55 का हो जाएगा ट्रोपोफाइट। कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो 56 का क्या हो जाएगा? विषुवत और रेखा पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो 57 का क्या हो जाएगा? किलायु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो 58 का क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो 59 का क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी में। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3। कौन कौन से हैं? आपका पहला है संवैधानिक, फिर है दीवानी, फिर है फौजदारी। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आकार त्रिकोणीय है। ठीक है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी ठीक है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है, तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। 63 देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। पहला राजस्थान आंध्र प्रदेश, इसमें 25-25 है, और दूसरा है झारखंड असम, यहाँ पे कितना है? 14-14 है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। 64 का देखते हैं क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 64 का क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो 66 का हो जाएगा बंगाल से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताएंगे यहाँ पे। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ठीक, एक राज्य का राज्यपाल, इनके ऑप्शन नंबर डी सब के सभी। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो 71 का 10⁻⁹ ग्राम, सॉरी, नहीं सही है, 10⁻⁹ ग्राम होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो 72 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा सेलेनियोमीटर। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो ये हो जाएगा शीतकाल में।
पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो 74 का राइट आंसर बताना हो जाएगा उत्तल लेंस। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो बताएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कैडमियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यूजेनॉल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियन संश्लेषित रबर हैं। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी कैल्साइट फास्फोराइट फ्लोस्फरार, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 85 अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट। अपमार्जक क्या है? तो बताएंगे 87 का। तो ये हो जाता है शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा गौड़ उपभोक्ता तृणभक्षी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक प्राथमिक होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो 89 का राइट आंसर आपको बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु द्वारा। 90 का देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी कपूर हो जाएगा, कासनी हो जाएगा, वनीला हो जाएगा, ठीक। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो 91 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बताएंगे। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पराग कोष होता है, ठीक। क्या होता है? पराग कोष। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो 92 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा सोडियम। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्रेटिन हो जाएगा। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 94 का क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन से। ये मैथ के क्वेश्चन है 96 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 97 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 99 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।